ओम श्री हरि विष्णु। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है। भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। जया एकादशी का व्रत करने से भय, बाधा, प्रेत, पिशाच, दोष और नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से भय नाशक माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा दोष भी इस व्रत से शांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति पिशाच, प्रेत आदि नीच योनियों से मुक्त रहता है। यही कारण है कि इसका महत्व अन्य एकादशियों में विशेष माना गया है। इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से अंतः वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है तथा कलेश दूर होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में तुलसी दल भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामावस्थ कर दिया। पुष्पवती के आदित्य रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे तो लगे जैसे कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावक्त से संपूर्ण बातें कह सुनाई, जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्र लोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि
तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत कह सुनाया।